हेलो एवरीवन। बेटा, आज इस कॉन्सेप्ट सीरीज में हम कॉकरोच के एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। ऑलराइट बेटे, तो कॉकरोच के एक्सक्रीटरी सिस्टम को अगर आप एनसीईआरटी में देखते हो तो एनसीईआरटी में बहुत ब्रीफ में उन्होंने बताया है, और वहाँ पे जो कॉकरोच का एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो मेनली क्या है बेटे, मालपीजियन ट्यूब्यूल है। लेकिन मैं आप बच्चों को बता दूं, जो कॉकरोच के अंदर जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस चलता है, उस एक्सक्रीशन के प्रोसेस में कोई और भी स्ट्रक्चर्स है जो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मेन स्ट्रक्चर क्या है, मालपीजियन ट्यूब्यूल। उसके बाद नेफ्रोसाइट सेल्स होते हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद यूरोकोज ग्लैंड होता है और बॉडी वॉल। इन चारों चीजों से क्या होता है बेटे, कॉकरोच क्या करता है, ये एक्सक्रीशन करता है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, जो पहली चीज है वो मालपीजियन ट्यूब्यूल है, दूसरा नेफ्रोसाइट सेल है, तीसरा बॉडी वॉल है, और जो फोर्थ है वो क्या है बेटा, फोर्थ यूरोकोज ग्लैंड है। आप बच्चे इस चीज को याद रखेंगे, जो यूरोकोज ग्लैंड होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेल में ही प्रेजेंट होता है। फीमेल कॉकरोच के अंदर यूरोकोज ग्लैंड क्या होता है बच्चा, एब्सेंट होता है। ऑलराइट, ओके। अगर आप देखोगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो मेन चीज जैसा मैंने अभी आपको बताया क्या है, मालपीजियन ट्यूब्यूल। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो कॉकरोच का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है बेटे, मालपीजियन ट्यूब्यूल। अगर मैं मालपीजियन ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर की बात करूं कि मालपीजियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट कहाँ पे होता है, अगर एनाटॉमी की बात करें तो बेटा जो मालपीजियन ट्यूब्यूल होता है ये जंक्शन बिटवीन मिडगट एंड हाइंडगट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये फोरगट है, ये मिडगट है और हाइंडगट है। तो मिडगट और हाइंडगट का जो जंक्शन होता है वहां पे मालपीजियन ट्यूब्यूल क्या होता है बेटे, प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब मालपीजियन ट्यूब्यूल कितने नंबर में होते हैं, तो एनसीईआरटी लिखती है कि मालपीजियन ट्यूब्यूल के नंबर जो है वो 100 से लेके 150 तक हो सकता है। ऑलराइट, अच्छा, ये 100 से 150 जो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं ना बेटे, ये मालपीजियन ट्यूब्यूल्स 6 से 8 ग्रुप में बटे होते हैं। मतलब 6 से 8 ग्रुप में बंचेस के फॉर्म में ये मालपीजियन ट्यूब्यूल वहां पे प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, अगर मैं मालपीजियन ट्यूब्यूल के बारे में आपको बताऊं तो इसका जो ओरिजिन होता है ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। मालपीजियन ट्यूब्यूल का ओरिजिन कैसा बेटे, एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। ठीक है, मालपीजियन ट्यूब्यूल की जो लाइनिंग होती है, जो आउटर लाइनिंग है वहां पे, वो किससे बना होता है, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम से। इसके अलावा सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम के अलावा जब देखते हो आप तो वहां पे और भी चीजें प्रेजेंट होगी। जैसे वहां पे ग्लैंडुलर इपिथेलियम प्रेजेंट होता है, सीलिएटेड इपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट बेटे, अगर मैं फंक्शन की बात के बेसिस के ऊपर अगर मैं बात करूं तो मालपीजियन ट्यूब्यूल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट और दूसरे को क्या बोलते हैं, डिस्टल पार्ट। जितना मैंने अभी आपको बताया ये सब मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। बेटे, जो कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है, मालपीजियन ट्यूब्यूल है। जो मालपीजियन ट्यूब्यूल है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अभी मैंने आपको बताया मिडगट और हाइंडगट के बीच में। अगर नंबर की बात करें तो नंबर कितना प्रेजेंट होता है, 100 से लेके 150 होगा। और ये कितने ग्रुप में हो सकते हैं, 6 से 8 ग्रुप में हो सकते हैं। ओरिजिन कैसा होता है बेटा इसका, ये एक्टोडर्मल ओरिजिन है। और अगर मैं इसके वॉल की बात करूं तो ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से होता है। इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम होते हैं और माइक्रोवेलाई होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ये इनके वॉल के पे प्रेजेंट होता है। और फंक्शन के बेसिस पे अगर मैं देखूं यहाँ पे तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है हमने, किसमें, एक डिस्टल पार्ट में और एक प्रॉक्सिमल पार्ट में। ठीक है बेटे, अच्छा, मैंने यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को बनाया है। ये क्या है बेटा, ये मिडगट है और ये क्या है, हाइंडगट है। तो जब आप यहाँ मिडगट और हाइंडगट को देखोगे तो ये जंक्शन आपको दिखेगा। अगर मैं इसको देखूं तो मैं इसको मिडगट और हाइंडगट के बीच का जंक्शन बोल सकता हूं, जहां पे 6 से 8 ग्रुपिंग्स में क्या प्रेजेंट है। अगर आप देखो तो 6 से 8 ग्रुप में अगर आपको यहाँ पे देखेगा तो क्या है, मालपीजियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है। मैंने इन मालपीजियन ट्यूब्यूल को से एक मालपीजियन ट्यूब्यूल को यहाँ पे डिटेल में बनाया है। तो आप अगर देखोगे ये मालपीजियन ट्यूब्यूल है
और ये जो मालपीजियन ट्यूब्यूल है ये सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम का बना है। यहाँ पे सिलिएटेड इपिथेलियम और ग्लैंडुलर इपिथेलियम भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें फंक्शन के बेसिस पे, तो ये जो एरिया है इसको हम डिस्टल पार्ट ऑफ मालपीजियन ट्यूब्यूल बोलते हैं, जबकि इस एरिया को क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ मालपीजियन ट्यूब्यूल। बेटे डिस्टल पार्ट ऑफ मालपीजियन ट्यूब्यूल जो होता है वो कैसा होता है, सिक्रीटरी नेचर का होता है, ये सिक्रीट करता है। अच्छा क्या सिक्रीट करेगा, ये आप देखो, ये कॉकरोच की बॉडी है और ये क्या है, हीमोलिम्फ है। तो यहाँ पे बॉडी फ्लूइड है, इस बॉडी फ्लूइड के अंदर क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। इस बॉडी फ्लूइड के अंदर क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। और जो वेस्ट है उसको क्या बोलते हैं हम कॉकरोच के अंदर, पोटासियम यूरेट। पोटासियम यूरेट वाटर के साथ डिसॉल्व होके एक्टिव प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे सिक्रीट होके यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा बेटे, ये पोटासियम यूरेट वाटर का कहाँ गया, ये मालपीजियन ट्यूब्यूल के अंदर आ गए। ठीक है, जब ये पोटासियम यूरेट यहाँ पे वाटर के साथ मालपीजियन ट्यूब्यूल के अंदर आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा। अब ये कन्वर्ट होंगे, पोटासियम यूरेट अब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पोटासियम बाइकार्बोनेट में। ठीक है, जो पोटासियम यूरेट है ये पोटासियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर हमारे पास एज इट इज रहेगा, और जो ये यूरेट था ये क्या हो गया बेटे, ये यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब जो ये यूरिक एसिड है यही कॉकरोच का वेस्ट प्रोडक्ट है। अब ये यूरिक एसिड क्या होगा, ये यूरिक एसिड यहां से नीचे की तरफ आएगा, और नीचे की तरफ कहां पे आएगा बेटे, हाइंड गट के पास आएगा। जब ये हाइंड गट के पास यहाँ पे आया है तो हाइंड गट में सबसे पहला पार्ट जो आपको देखने को मिलता है वो इलियम होता है। ठीक है, तो हाइंड गट में जब ये इलियम के पास आएगा तो ये जो यूरिक एसिड है, इस यूरिक एसिड ये यहाँ से धीरे धीरे इलियम से नीचे कोलन की तरफ जाएगा, और फिर फाइनली ये कहाँ पे है, ये रेक्टम पार्ट पे पहुंचता है। ठीक है, जैसे ही ये रेक्टम पार्ट के पास यूरिक एसिड पहुंचेगा तो रेक्टम के पास यहाँ पे बहुत छोटे छोटे फाइन प्रोजेक्शन होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको रेक्टल पैपिला बोलते हैं। और ये रेक्टल पैपिला इन वेस्ट प्रोडक्ट से वाटर को क्या करता है, वहां पे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब हो गया रेक्टल पैपिला के हेल्प से, अब जो चीजें हैं, अब ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होगा ये बॉडी से बाहर चली आएगी। ठीक है, मैं दोबारा से इस कॉन्सेप्ट को आपको बता देता हूं, आप दोबारा से समझना। यहाँ पे ये हीमोलिम्फ है, ये यहाँ पे क्या होगा, बॉडी की फ्लूइड आएगी, इस फ्लूइड में वेस्ट प्रोडक्ट होगा, उस वेस्ट प्रोडक्ट को पोटासियम यूरेट बोलते हैं। पोटासियम यूरेट वाटर के साथ डिसॉल्व होकर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से ये कहाँ पे आ जाएगा बेटे, ये मालपीजियन ट्यूब्यूल में आ गया। मालपीजियन ट्यूब्यूल के डिस्टल पार्ट में आने के बाद ही ये सिक्रीट करेगा, सिक्रीटरी एक्शंस करता है। और सिक्रीटरी एक्शंस में क्या होगा, पोटासियम यूरेट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा पोटासियम बाइकार्बोनेट वाटर प्लस यूरिक एसिड। ये यूरिक एसिड जो है ये क्या है, ये कॉकरोच का वेस्ट मटेरियल है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। अब ये यूरिक एसिड यहाँ से मालपीजियन ट्यूब्यूल से निकल के हाइंड गट में पहुंचेगा। हाइंड गट के पहले पार्ट में पहुंचेगा इलियम, फिर ये धीरे धीरे मूव करते हुए कहाँ पे पहुंचेगा, कोलन में, और फिर लास्ट पार्ट पे कहाँ पहुंच जाएगा बेटे, रेक्टम पार्ट पे। जैसे ही रेक्टम पार्ट के पास पहुंचेगा, रेक्टम के पास यहाँ पे इस पार्ट में छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम रेक्टल पैपिला बोलते हैं। और ये जो रेक्टल पैपिला होता है ये यूरिक एसिड से पूरे के पूरे जो वेस्ट प्रोडक्ट है इससे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा उसके बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद फिर ये क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एब्जॉर्प्टिव प्रोसेस हो रहा है, इसके बाद फिर वाटर और पोटेशियम बाइकार्बोनेट दोबारा से हीमोलिम्फ में चली जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि पोटेशियम बाइकार्बोनेट और वाटर फिर से हीमोलिम्फ में चली जाएगी, और हीमोलिम्फ से फिर ये वाटर पोटासियम यूरेट को लेके आती है, और यूरेट बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होके जो वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिक एसिड जो है कॉकरोच का, ये यूरिक एसिड पोटासियम यूरेट को कन्वर्ट करके यूरिक एसिड को बनाने का जो प्रोसेस है ये यहाँ पे मालपीजियन ट्यूब्यूल में चलता है, डिस्टल और प्रॉक्सिमल रीजन में। ठीक है, अच्छा आया और फिर ये क्या होगा, एनस के थ्रू बॉडी से
बाहर चला जाएगा। जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वही चीज मैंने यहाँ पे स्टेप वाइज लिख दिया है। अगर आप इसको देखोगे तो देखो, जो ये डिस्टल पार्ट होता है ये क्या करता है, सिक्रीट करता है। किसको सिक्रीट करेगा, यहाँ पे वेस्ट, जो वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है हीमोलिम्फ, यहाँ से ये कहाँ पे चला आएगा, मालपीजियन ट्यूब्यूल में आ जाएगा। और जो पोटासियम यूरेट आया है, अब ये पोटासियम यूरेट जो है ये डिस्टल पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये क्या लिखा हुआ है, डिस्टल पार्ट ऑफ मालपीजियन ट्यूब्यूल कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट करेगा, कन्वर्जन किसका होगा, यहाँ पे आप देखो ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, पोटासियम यूरेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पोटासियम बाइकार्बोनेट और यूरिक एसिड में कन्वर्जन हो गया। अब ये यूरिक एसिड जो है ये ट्रांसफर हो जाता है, कहां से, इनसाइड हाइनगट से, और हाइनगट से ये यूरिक एसिड कहां पे पहुंच जाएगा बेटे, रेक्टम के पास पहुंच जाएगा। ये देखो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं, ये रेक्टम के पास पहुंच गया। अच्छा, तो रेक्टम के पास रेक्टल पापिला होता है। अब ये जो रेक्टल पापिला है ये इन यूरिक एसिड और वेस्ट मटेरियल से क्या होगा, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और वाटर के एब्जॉर्ब करने के बाद जो ये वेस्ट प्रोडक्ट है, अब इसका क्या होगा, ये बॉडी से बाहर चली जाएगी। क्योंकि कॉकरोच का वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिक एसिड, तो कॉकरोच कैसा है, यूरिकोटेलिक एनिमल है। और यहाँ पे जो मालपीजियन ट्यूब्यूल है ये ओपन कहाँ होते हैं, ये एलिमेंट्री कैनाल में। तो इसीलिए बेटे इसको क्या बोलते हैं, ये एंटेरोनेफ्रिक नेचर का होता है। ठीक है, आप इस पूरे के पूरे डायग्राम को जो मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिख रखे हैं इसको आप एक बार रिवाइज करना, और रिवीजन के बाद फिर आप एमसीक्यू सॉल्व करना, आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके बेटे, थैंक यू सो मच।